बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 11 न्यू बुक यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3 एक्सरसाइजेज सॉल्व कर ली हैं। एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने से पहले जैसे हमने पिछली 2 एक्सरसाइज में कुछ फार्मूलाज देखे थे कि इस एक्सरसाइज के अंदर कौन से फार्मूलाज यूज़ होने हैं, तो इस एक्सरसाइज में भी चंद एक फार्मूले हैं, वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको एक्सरसाइज ये समझ में नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है ही सारा फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी एक्सरसाइजेज अभी तक हमने किए हैं ना, उन सब के स्टार्ट में मैंने जो फार्मूले आपको बताए हैं ना, तो आप उन तमाम फार्मूलाज को लिख के ना, तमाम फार्मूलाज को लिख के एक अपना एक नोट्स बनाएं फार्मूलाज के। ठीक है, ताकि आप उनको चलते फिरते उठते बैठते जो है देखें और आपको वो जल्द से जल्द याद हो जाए, क्योंकि अगर वो आपको याद हो गया, समझे आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आ गई ना, ट्रिग्नोमेट्री की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 10.4 का जो सबसे पहला फार्मूला है, जैसे कि अभी सामने देख सकते हैं, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनको प्रोडक्ट फार्मूले भी कहते हैं। ठीक है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल होगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा के। ये पहला फार्मूला प्रोडक्ट का। इस तरह 2 कॉस अल्फा साइन बीटा अगर हो, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये इक्वल होगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा जो फार्मूला है ना, वो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, वो इक्वल होगा कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। मतलब जब यहाँ दोनों कॉस आएंगे ना, तो इधर भी दोनों कॉस आएंगे। ठीक है, और दरमियान में इनके प्लस आएगा। उसके बाद है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब दोनों अगर यहाँ साइन आएंगे ना, तो उस सूरत में भी वहां दोनों कॉस आएंगे, लेकिन यहाँ पे साइन दरमियान में जो है वो प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब दो सेम सेम आएंगे ना, तो इधर दोनों तरफ कॉस आएगा। ठीक है, और दरमियान में साइन डिपेंड करेगा। अगर तो दोनों कॉस है तो प्लस हो जाएगा, अगर दोनों साइन है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक कॉस है एक साइन है, तो इधर दोनों साइन आएंगे। ठीक है, तो ये आपने फार्मूले हैं, याद रखने हैं। कोई ना कोई एक हिंट बना लिया करें, ट्रिक बना लिया करें कि ये फार्मूले मैंने ऐसे याद करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि दोनों साइन होंगे ना अगर, तो इधर दोनों कॉस आएंगे। ठीक है, अगर दोनों कॉस होंगे तब भी उधर कॉस ही आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तब उधर दोनों साइन आएंगे। अब आपने इस तरह अपने तौर पर कुछ सोच के बना लेना, अगर आपको यही ईजी लगता है तो आप इसी तरह याद कर लें। ये हैं प्रोडक्ट वाले फार्मूले 4। इसी तरह 4 ही सम के फार्मूले, टोटल 8 फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। अब हम देख लेते हैं सम वाले फार्मूले। तो सम में जो सबसे पहला फार्मूला है वो है साइन पी प्लस साइन क्यू, वो इक्वल होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरह साइन पी माइनस साइन क्यू, वो क्या हो जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, अब cos p प्लस cos q, ये इक्वल है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। इस तरह cos p माइनस cos q, वो इक्वल होता है -2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें वैसे ही है, जब इधर दोनों cos आए हैं ना, तो इधर भी दोनों cos है। जब इधर दोनों cos है माइनस के साथ, तो इधर दोनों फिर साइन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर देखें साइन पी साइन क्यू, ठीक है, जब एक साइन है और जब दोनों साइन आएंगे, तो इधर एक साइन आएगा एक कॉस आएगा। और यहाँ पे भी देखें दोनों साइन है, दरमियान में माइनस साइन है, तो उस सूरत में यहाँ पे पहले कॉस आएगा और साइन बाद में आएगा। तो खैर ये फार्मूला है, याद तो करना है, किसी भी तरीके से आपको इसको याद करना है। तो ये याद करेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहला सवाल देखते हैं, जिसमें कहा गया हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट और एज सम और डिफरेंस। हमें यहाँ प्रोडक्ट दिए जाएंगे, हमने उसको ना सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है यूजिंग फार्मूलाज। फार्मूला हमने पढ़ लिए हैं अभी। पहला क्वेश्चन है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। तो देखिए इस तरह का हमने ना अभी फार्मूला पढ़ा है। वो कौन सा फार्मूला था? वो सबसे पहला फार्मूला था। ये मैंने फार्मूले सामने ही रखे हुए ताकि आपको समझ आ सके ज़्यादा। देखिए 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, साइन थ्री थीटा हमारा अल्फा है, थीटा हमारा यहाँ बीटा हो जाएगा। ठीक है, एंगल तो कोई भी हो सकता है ना। अब तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल किसके, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो वहाँ पे देखें हम यही लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी, यही 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेंगे 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है ना, तो इक्वल हो जाएगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा
तो अल्फा हमारा क्या है 3 थीटा और बीटा हमारा क्या है थीटा, तो 3 थीटा प्लस थीटा और इस तरह प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये साइन 4 थीटा और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। लेंगे देखिए हमने अब प्रोडक्ट को जो है सम की फॉर्म में लिख लिया, यही तो मैं कहा गया था उन्होंने सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखो। दूसरा क्वेश्चन देखें, 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। अब ये देखें ये भी जो है वो फार्मूला ही लगेगा यहाँ पे, 2 cos अल्फा साइन बीटा वाला, वो किसके इक्वल है 2 cos अल्फा साइन बीटा, मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये इक्वल होता है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो अब हम यही इस पे लगा देंगे, 2 cos थीटा साइन 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा हमारा क्या है यहाँ पे 5 थीटा, बीटा हमारा 3 थीटा, तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 8 थीटा और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब देखें यहाँ पे फार्मूला तो हमारे पास है, हमारे पास है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हम इसको सेट कर लेंगे उसी सेंस में। फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल होता है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2 नहीं है वहां पे, तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। मतलब जहाँ साइन अल्फा कॉस बीटा लिखा हो ना, फिर उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं 1/2 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो cos 5 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, मतलब पहले दोनों एंगल प्लस कर दें फिर उसके बाद दोनों एंगल को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 7 थीटा बन जाएगा साइन 7 थीटा और उधर बन जाएगा साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब देखिए ये फार्मूला 2 साइन अल्फा साइन बीटा, वो फार्मूला क्या होता है, ये आखिरी वाला फार्मूला था जिसमें माइनस भी आ रहा था, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है -2 साइन अल्फा साइन बीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ माइनस नहीं है तो इस माइनस को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो जब हम माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो अंदर हमारे पास जो है ये रह जाएगा उसी तरह कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, या माइनस बाहर लिख लेंगे। अब ये जो चीज है ना इसमें हम फार्मूला लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर फार्मूला जो है क्वेश्चन इसी फॉर्म में है ना 2 साइन अल्फा कॉस बीटा की फॉर्म है, तो वो लिखेंगे, तो माइनस एज इट इज लिखा रहने दें, तो अंदर फार्मूला लग जाएगा कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा साइन 7 थीटा है और ये 2 थीटा है बीटा, तो 7 थीटा प्लस 2 थीटा और इधर हो जाएगा कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, मतलब 7 थीटा माइनस 2 थीटा, तो यहाँ बन जाएगा देखें कॉस 9 थीटा और यहाँ बन जाएगा कॉस 5 थीटा। ठीक है, अब ये जो बाहर माइनस है ये क्या करेगा, जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो अंदर जो साइन है वो उलट जाएंगे, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला जो है वो प्लस बन जाएगा। अब देखें ये माइनस का cos 5 थीटा है ना, ये प्लस cos 5 थीटा हो जाएगा इस बाहर वाले माइनस की वजह से, और ये प्लस का ये माइनस बन जाएगा माइनस cos 9 थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। अब देखिए ये है एंगल्स ही, लेकिन उन्होंने एंगल तो है सम की फॉर्म में दे दिया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस फॉर्म में एंगल दे दिया। ठीक है, हम फार्मूला वही लगा लेंगे 2 cos अल्फा साइन बीटा का, 2 उधर डिवाइड करा देंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया है, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा फार्मूला होता है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब 2 उधर जाके जब डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं इस फार्मूले के ऊपर, तो cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, ये हमारा अल्फा है ये हमारा बीटा है, इज इक्वल टू 1/2 किसके इक्वल होता है 1/2 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा x प्लस वाई बीटा x माइनस वाई, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, इस तरह माइनस साइन आगे अल्फा माइनस बीटा होगा, तो देखिए माइनस साइन अल्फा x प्लस वाई माइनस बीटा। अब देखिए बीटा हमारा एक्चुअली में ना x माइनस वाई है, लेकिन चूंकि पीछे माइनस है ना इसलिए उसको प्लस कर देगा। ठीक है ना, ये इस तरह प्लस हो जाएगा, पीछे माइनस की वजह से वो प्लस बन जाएगा। अब देखिए जो कटते हैं ना वो काट देंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं प्लस वाई माइनस वाई को कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन 2x, और इधर अगर आप देखें ना हमारे पास माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा साइन 2y, तो साइन 2x माइनस साइन 2y और बाहर 1/2 ऐसे लिखा रहेगा जैसे हमारा चल रहा था, तो ये इसका आंसर बनेगा। उसके बाद है पार्ट नंबर 6, इसमें एंगल फिर हमें उसी तरह दिया हुआ है, सम की फॉर्म में दिया हुआ है 2x प्लस 30 अल्फा हो जाएगा 2x माइनस 30 बीटा हो जाएगा, तो 2 cos अल्फा cos बीटा फार्मूला होता है ये इसके इक्वल, ये 2 उधर आके डिवाइड हुआ 1/2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने क्वेश्चन को लिख के इस पे अप्लाई कर देंगे, तो ये cos अल्फा cos बीटा, ये पीछे cos लिखा हुआ है, ठीक है, cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखें
यहाँ पे कॉज अल्फा, अल्फा है 2x प्लस 30 और बीटा है 2x माइनस 30, दरम्यान में प्लस डाल देंगे। आगे कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो देखें अल्फा 2x प्लस 30 माइनस, अब जब बीटा है ना वो 2x माइनस 30 है, लेकिन चूंकि पीछे माइनस है इसलिए वो प्लस 30 बन गया हुआ है। ठीक है, ये प्लस 30 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके निकले स्टेप में हम लिख लेते हैं। देखें यहाँ पे माइनस 30 और प्लस 30 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दें। 2x प्लस 2x 4x, तो कॉज 4x बन जाएगा। इधर अगर आप देखें माइनस 2x है, ये प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा और 30 प्लस 30 ये 60 हो जाएगा, तो कॉज 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 कॉज 4x प्लस कॉज 60 इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर सिंपल आने लगे हैं, एंगल सम की फॉर्म में नहीं है, साइन 12 साइन 46। तो यहाँ पे फार्मूला दोनों साइन वाला लगेगा, आखिरी वाला था -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये 2 उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो माइनस यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे साइन 12 साइन 46, ये 46 है, साइन 12 साइन 46। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला कॉज अल्फा प्लस बीटा, इस तरह माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो -1/2 एज इट इज आ गया, ये बन जाएगा हमारे पास कॉज 58 और इधर बन जाएगा माइनस एज इट इज आ गया, ये कॉज बन जाएगा -34। ठीक है, अब ये जो कॉज में माइनस साइन होता है ना एंगल का, वो इग्नोर हो जाता है, साइन का तो बाहर आ जाता है ना, कॉज का इग्नोर हो जाता है। तो -1/2 कॉज 58 एज इट इज माइनस एज इट इज, यहाँ पे कॉज 34 ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर माइनस है, बाहर माइनस की वजह से ना ये अंदर साइन उलट जाएंगे, प्लस वाला बन जाएगा 34, ये माइनस का बन जाएगा, तो प्लस वाला चूंकि हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बाहर 1/2 रह जाएगा और इनके साइन उलट जाएंगे, cos 34 माइनस का ये पहले प्लस का होके आ जाएगा पहले और ये माइनस का बाद में हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आंसर आ गया। आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है, फिर एंगल सम में आ गया है, साइन एक्स प्लस 45 साइन एक्स माइनस 45, वही सेम फार्मूला ऊपर वाला, साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्म बनी बनाई है क्योंकि ऊपर हमने बना लिया ना, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, ये बनी हुई फॉर्म है हमारे पास, 2 उधर आके डिवाइड हो जाना, -2 होता है ना इसके स्टार्ट में, तो वो उधर आके डिवाइड हो गया। तो बाकी इसी तरह एंगल्स की वैल्यूज पुट करें, ये आप वैसे वीडियो पास करके खुद ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये x प्लस 45 प्लस एक्स माइनस 45 माइनस कॉज एक्स प्लस 45 माइनस, आगे x माइनस 45 था लेकिन इस माइनस की वजह से ना वो प्लस हो जाएगा। अब जो करते हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, उसको काट दें, प्लस 45 माइनस 45 काट दें, तो ये cos 2x, और इधर अगर आप देखें तो ये cos 90 बन जाएगा, 40 प्लस 45 45 प्लस 45 cos 90। अब बाहर माइनस है, जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 1/2 बन जाएगा और अंदर साइन उलट जाएंगे, प्लस वाला cos 90 बन जाएगा, पहले आ जाएगा cos 2x बाद में चला जाएगा माइनस का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे, 8 कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट। अब उलट काम, पहले हमें वो दे रहे थे प्रोडक्ट, हमने सम डिफरेंस की फॉर्म में लिखे थे, अब सम डिफरेंस हमें देंगे, हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो मतलब उलट फार्मूले लगाने, नीचे वाले फार्मूले लगेंगे। अब तो अब देखें साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, अब यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन पी प्लस साइन क्यू फार्मूला होता है, ये हमारा पी है 5 थीटा, ये हमारा क्यू है 3 थीटा, तो साइन पी प्लस साइन क्यू फार्मूला होता है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। देखें 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 पी माइनस क्यू बाई 2, तो ये 8 थीटा बाई 2 यहाँ हो जाएगा 2 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा देखिए हमारे पास 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने देखे प्रोडक्ट की फॉर्म में आंसर दे दिया, सम की फॉर्म में हमें मिला हुआ था। अब देखिए अब हमें डिफरेंस की फॉर्म में मिला है, साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फार्मूला ये लगना है, साइन पी माइनस साइन क्यू, 2 कॉस बी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2, तो देखिए 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2, क्योंकि हमारा क्वेश्चन साइन पी माइनस साइन क्यू की फॉर्म में है, ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है। ठीक है, फर्ज करने के लिए मैंने ऊपर बताया आपको, तो ये बन जाएगा 12 थीटा ओवर 2, ये 4 थीटा ओवर 2, तो 12 2 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास 6 आएगा, तो 2 cos 6 थीटा और यहाँ पे हमारा साइन 2 थीटा, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट जो है cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा, अब ये देखिए cos अल्फा, ये cos p प्लस cos q वाला फार्मूला रहेगा, तो cos p प्लस cos q किसके इक्वल है, cos p प्लस cos q हमारा इक्वल है 2 cos b प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, तो देखें
टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू, ये पी है एंगल 6 थीटा और ये क्यू है। तो ये देखें ये 9 थीटा बाय 2 बन जाएगा, ये 3 थीटा बाय 2 बन जाएगा। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, कटेगा ही नहीं, 9 2 पे तो नहीं कट सकता। तो ऐसे ही इसका आंसर दे देंगे हम। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। साइन कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये अब यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है कॉस पी माइनस कॉस क्यू वाला लग रहा है, वो है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो पी हमारा 7 थीटा है, क्यू हमारा थीटा है। अब इस तरह के क्वेश्चन तो काफी ज्यादा कर लिए, प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे देखें ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 2 4 जा 8 होता है, तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो 2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद पांचवा पार्ट है cos 12 cos 45। तो cos p प्लस cos q होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। तो देखिए 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, ये बन जाएगा देखिए 60। तो 60 ओवर 2 ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा हमारे पास -36 ओवर 2, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, cos का माइनस साइन देखें इग्नोर हो जाता है, इसलिए हमने कुछ cos प्लस 18 कर दिया। ठीक है, फोर्थ पार्ट है साइन एक्स प्लस 30 साइन एक्स माइनस 30। तो देखिए फिर एंगल हमें सम की फॉर्म में है, तो साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला लगेगा। 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। कहीं कहीं मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं मैंने नहीं लिखा हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास फार्मूले साइड पे लिखे हुए, मैं आपको वो दिखा देता हूँ जिस क्वेश्चन में ना लिखा हो। बहरहाल बात यही है कि याद करेंगे तो सारी बात बनेगी, वरना क्वेश्चन तो आपके सामने दो दो लाइनों के फार्मूलों की बात है सारी। तो देखें अब साइन पी प्लस साइन 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2। तो 2 साइन पी क्या है एक्स प्लस 30, और क्यू क्या है एक्स माइनस 30। तो ये एक्स पी प्लस क्यू ओवर 2, इस तरह कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अब माइनस क्यू क्या है, क्यू है एक्स माइनस 30, लेकिन जो कि पीछे माइनस आ गया ना, इसलिए मैंने इसी स्टेप में उसको प्लस कर दिया। आप अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, बेशक अगले स्टेप में स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन अब 11 क्लास में आ गए, इस तरह के स्टेप तो आप डायरेक्ट कर लिया करें आप। तो ये -30 प्लस 30 से कैंसिल, तो एक्स प्लस 2x और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x ओवर 2, और इधर हो जाएगा ये कटेगा एक्स वाला, और 30 प्लस 30 60 ओवर 2। तो ये 30 बन जाएगा, वो साइन एक्स बन जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा ना। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ना प्रूव वाले क्वेश्चन आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जो इक्वल करनी होती है। ठीक है, तो ये हमें दिया गया साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3x इक्वल टू cot 2x। ये फार्मूला हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख ली हमने। अब देखिए ये फार्मूला है साइन पी माइनस साइन क्यू का। अब साइन पी माइनस साइन क्यू फार्मूला अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, ये हमने देखा था अभी। साइन पी माइनस साइन क्यू किसके इक्वल है, 2 cos b प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो वही लगा दें, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2, ये p है ये q है, और साइन p माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, इस तरह cos p माइनस cos q है, वो है -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर लिख दें। 3x प्लस एक्स 4x, 4x को 2 पे डिवाइड करो तो 2x आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2x, 2x को 2 पे डिवाइड करो तो साइन x रह जाएगा। इस तरह नीचे -2 ये बन जाएगा x प्लस 3x 4x ओवर 2 2x आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3x माइनस 2x ओवर 2 करेंगे तो 2 से 2 खत्म होगा, तो माइनस x रह जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये नीचे 2 साइन 2x साइन x रह जाएगा, और ऊपर 2 cos 2x साइन x रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, वो कर दें कैंसिल, साइन x को कैंसिल कर दें, तो cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x। तो cos ओवर साइन cot 2x होता है, तो cot 2x यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गई। सेकंड पार्ट, साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 8x प्लस cos 2x इक्वल टू tan 5x। ठीक है, फिर उस तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब यहाँ फार्मूला लगेगा साइन पी प्लस साइन क्यू वाला। अब देखिए ये साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी प्लस पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, और इस तरह नीचे कॉस पी प्लस कॉस क्यू, ये होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं लगा रहा हूँ, तो ऊपर लग गया 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है ना, ये पी होता है 8x, ये हमारा क्यू होगा। नीचे 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अब ये देखें ये 10x ओवर 2 5x बन जाएगा, ये 8x माइनस 2 6x ओवर 2 ये 3x बन जाएगा। नीचे भी देखें ये 10x ओवर 2 5x बन जाएगा, ये
6x/2 3x बन जाएगा। देखिए बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वैसे ही लिख लिया इसको। आप देखें यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है, 2 से 2 काट दें, cos 3x को 3x से काट दें, sin x 5x ओवर cos 5x, tan 5x, यही तो राइट हैंड साइड है। नीचे क्वेश्चन है sin a माइनस साइन बी डिवाइड बाई sin a प्लस साइन बी इक्वल टू tan a माइनस बी ओवर 2 cot a प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, sin a माइनस साइन बी डिवाइड बाई sin a प्लस साइन बी। अब ये sin b माइनस साइन क्यू, नीचे sin p प्लस साइन क्यू, दोनों फार्मूले लग जाएंगे। तो ये ऊपर बन जाएगा 2 cos a प्लस बी ओवर 2 साइन a माइनस बी ओवर 2। ये साइन p माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला है ना, इसमें पहले cos आता है, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। यहाँ पे पहले साइन आता है, नीचे वाला जो है प्लस है, साइन p प्लस साइन क्यू, 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि ये जो 2 है ना, ये 2 को कैंसिल कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम ना बटा अलग कर लेते हैं। देखें इस तरह अलग करते हैं कि जो हमारे माइनस वाली है ना एंगल्स, वो अलग डिवाइड करवा लेते हैं और प्लस वालों को अलग कर लेते हैं। देखिए साइन ए माइनस बी ओवर 2 को कॉस ए माइनस बी ओवर 2 इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया। इसी तरह कॉस ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मतलब प्लस वाली साइड पे कर दिए और माइनस वाली साइड पे कर दिया। देखिए साइन ओवर कॉस ये टैन है, तो टैन ए माइनस बी ये बन जाएगा टैन ए माइनस बी ओवर 2। ठीक है, देखो ना साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वो टैन थीटा होता है ना, यहाँ थीटा की जगह ए माइनस बी ओवर 2 पूरा एंगल है ना, ये थीटा ही है। तो ये टैन ए माइनस बी ओवर 2, ये कॉस ओवर साइन ये हमारा होता है कॉट, तो कॉट ए प्लस बी ओवर 2। यही तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन के अंदर, यही तो हमने प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। ये देखिए आ गया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा और आखिरी पार्ट है साइन 80 प्लस साइन 40 डिवाइडेड बाय कॉस 80 प्लस कॉस 40। सिंपल, बिल्कुल फार्मूला लगेगा साइन पी प्लस साइन क्यू, नीचे कॉस पी प्लस कॉस क्यू, तो 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, यार लेफ्ट हैंड साइड लिखा नहीं हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, फार्मूला लगा रहे हैं नीचे कॉस पी प्लस कॉस क्यू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा 120, 120 को 2 पे डिवाइड करो 60, ये 40 ओवर 2 ये 20, तो ये 60 वो 20, नीचे भी इस तरह होगा, ये एंगल 60 बन जाएगा डिवाइड करने के बाद और ये 20 बन जाएगा। तो देखिए ऊपर ऐसे ही हमने लिख दिया। अब नीचे 2 sin 60 cos 20 डिवाइड बाय 2 cos 60 cos 20 से cos 20 को कैंसिल करें, 2 को 2 से कैंसिल करें, तो sin 60 ओवर cos 60 ये हो जाएगा tan 60। और tan 60 में पता 3 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे आप चेक भी कर सकते हैं, टेबल भी मैंने आपको 10.1 में याद करवाया था, tan 60 3 स्क्वायर रूट होता है और यही तो राइट हैंड साइड है, इसी इक्वल तो हमने लेकर आना था। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें कहा जा रहा है प्रूव दैट cos 15 cos 105 प्लस cos 195 प्लस cos 160 प्लस cos 285 इक्वल टू जीरो। इस चीज को हमने ना जीरो के इक्वल लेके आना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 5 टर्म्स दी गई हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम इन पांचों को सॉल्व कराना शुरू करें ना, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर किसी सूरत नहीं आता। तो ये जो क्वेश्चन में ये जो टर्म है ना cos 160, ये उन्होंने एक्स्ट्रा दे दी है। ठीक है, ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब बुक छपेगी तो इसको वो सही कर लेंगे। तो लिहाजा आपको जब भी ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, स्कूल में आए कॉलेज में आए जहां भी आए बोर्ड में आए, वो ये cos 160 वहां नहीं लिखा होगा। तो इसलिए जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो मैं इसको रिमूव करके ही लूंगा, cos 15 cos 105 cos 195 cos 285, ये चारों को लेके हम चलेंगे और जीरो के इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो देखें cos 15 प्लस cos 195, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और cos 105 प्लस cos 285 इन दो को हम इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम इन पे फार्मूला लगा सकें। अब ये दोनों फार्मूले बनते हैं cos p प्लस cos q, यहाँ भी cos p प्लस cos q। अब cos p प्लस cos q का फार्मूला आपको पता है, cos p प्लस cos q इक्वल है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। ये वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो देखें 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। सिमिलरली यहाँ cos 105 और cos 285 इसको cos p प्लस cos q समझ के फार्मूला लगा दें, तो 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है,
इसको ना सिंप्लीफाई करके ना इसका आंसर निकाल लेना है। देखें ये 195 प्लस 15 करेंगे 210 आएगा, और 210 को जब आप डिवाइड करोगे 2 cos 105 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह जब हम 15 माइनस 195 करेंगे ना तो माइनस और 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 180 को 2 पे डिवाइड कराओगे ना तो माइनस 90 आ जाएगा। इधर चलते हैं, ये दोनों को प्लस किया तो ये बन जाएगा 390। 390 को 2 पे डिवाइड करो cos 195 आ जाएगा। और इसी तरह इधर करेंगे ना 105 में से माइनस 285 करेंगे तो माइनस 180 को 2 पे डिवाइड किया माइनस 90 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, cos का माइनस साइन एंगल वाला जो माइनस साइन होता है ना वो इग्नोर हो जाता है, तो ये प्लस 90 हो जाएगा। तो cos 90 यहाँ पे भी हो जाएगा, इस तरह यहाँ पे भी cos 90 हो जाएगा। तो उसके बाद सिंपली हम वैल्यूज लगा देंगे, 2 cos 105 एज इट इज आ जाएगा, cos 90 की जगह 0 लगा दें, आगे 2 cos 195 एज इज cos 90 की जगह 0 लगा देंगे तो ये चीज भी 0 हो जाएगी, ये चीज भी 0 हो जाएगी। 0 हमारी राइट हैंड साइड है, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा जमा साइन 8 थीटा, इस तरह नीचे cos 2 थीटा cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 8 थीटा इक्वल टू tan 5 थीटा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे भी हमने ना फार्मूला ही लगाना है साइन पी प्लस साइन क्यू वाला, लेकिन हम कॉम्बिनेशन किन किन का बनाएं वो हमें यहाँ से पता चलता है। हमने देखे जाना tan 5 थीटा पे है। अब 5 थीटा 5 कब आ सकता है आंसर, जब हम 10 बना लें। किस तरह, देखिए 2 प्लस 8 10 होता है, 6 प्लस 4 भी 10 होता है, मतलब दूसरे और तीसरे को इकट्ठा करें, पहले और चौथे को इकट्ठा करें, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना लें। नेक्स्ट टाइम में देखिए हमने इस तरह के कंबाइन करके लिख लिया, 2 को लिख लिया 8 के साथ, 2 थीटा प्लस 8 थीटा साइन 4 थीटा प्लस यहाँ पे ये 6 होना था साइन 6 थीटा, तो ये गलती से 8 लिखा गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये साइन 6 थीटा हो जाएगा। इस तरह नीचे cos 2 थीटा प्लस cos 8 थीटा और इस तरह 4 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन पी प्लस साइन क्यू, नीचे cos पी प्लस क्यू cos क्यू लगेगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे अलग फार्मूला लगेगा साइन पी प्लस साइन क्यू, फिर यहाँ पे साइन पी प्लस साइन क्यू, इस तरह नीचे भी दो दो बार फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 cos पी माइनस क्यू ओवर 2, यही चीज इधर भी हो जाएगी 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 cos पी माइनस क्यू ओवर 2। अब डिवीजन में cos वाला लगना है, वो होता है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। इस तरह इधर भी लगेगा 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करके इनके आंसर लिखते जाएंगे। तो ये देखें 2 साइन, ये 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5 थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 माइनस 6 को 2 पे डिवाइड करना है तो माइनस 3 थीटा। तो 2 साइन 5 थीटा कॉस माइनस 3 थीटा। इसी तरह इधर हो जाएगा, ये इधर भी तो सेम ही एंगल है, सेम तरह प्लस और माइनस हो रहे हैं, तो इधर 2 साइन 5 थीटा कॉस इंटू माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखे ना 4 थीटा माइनस 6 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस इंटू माइनस थीटा आ जाएगा। और इस तरह डिवाइडेड बाय 2 कॉस 5 थीटा, इस तरह कॉस माइनस 3 थीटा। यहाँ पे देखे ना 2 माइनस 8 माइनस 6 ओवर 2 माइनस 3 थीटा आ गया। और इधर भी इसी तरह 2 कॉस 5 थीटा, 2 पे डिवाइड करने के बाद 10 ओवर 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 माइनस 6 माइनस 2 ओवर 2, तो कॉस इंटू माइनस थीटा आ जाएगा। अब कॉस के एंगल का माइनस साइन नेक्स्ट स्टेप में इग्नोर करके लिख देंगे हम, साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, इधर बन जाएगा कॉस थीटा, और नीचे कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा कॉस थीटा, ये हमारा बन जाएगा। अब हमने करना क्या है, देखिए ये 2 से 2 जो है ना साइड पे 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। ऊपर अगर आप देखें ना तो साइन 5 थीटा इधर भी है, इधर भी है, साइन 5 थीटा ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे cos 5 थीटा इधर भी है, इधर भी है, cos 5 थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर रह जाएगा अंदर cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, और नीचे रह जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। तो ये देखिए साइन 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा कॉमन आ गए, अंदर ये चीज रह गई। अब अगर आप गौर करें तो ये जो चीज है ये सेम है ऊपर नीचे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये और ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा साइन 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा, ये साइन ओवर cos tan होता है तो tan 5 थीटा इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट है cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 cos माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 4 अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसको हमने ना साइन अल्फा के इक्वल लेके आना, ये साइन अल्फा है। तो अब हमने करना ये है कि यहाँ पे ना इसको ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्म है, ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार माइनस में लिख लें, एक बार प्लस में लिख लें।
पहले तो लेफ्ट हैंड साइड हम सिंपली लेके इस टर्म को एक बार दोबारा लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। इसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के तहत ओपन करेंगे। देखें, कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो एक बार माइनस में हो गया ये चीज और ये चीज माइनस में, अब प्लस में हो जाएगी। कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। तो ए माइनस बी ए प्लस बी के तहत हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूले। यहाँ पे ये फार्मूला कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ये हमारा पी है पूरा एंगल, ये हमारा क्यू है, और इधर कॉस पी प्लस कॉस क्यू हमारा ये लग जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कॉस पी प्लस कॉस पी माइनस कॉस क्यू, अगर हम फार्मूला देखें ना, कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फार्मूला होता है माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। ये आखिरी वाला फार्मूला है। तो ये देखें, इसलिए साइड पे ना इसके माइनस आएगा, तो माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू, ये पी है ना वो क्यू है, तो दोनों को प्लस करके ओवर टू, इस तरह साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। ठीक है, देखिए साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। ठीक है, अब इधर भी लगना फार्मूला, तो इसलिए चूंकि ये लाइन कम पड़ गई है तो हम नीचे नई लाइन में ये लिख लेंगे। ये फार्मूला था टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू, और आगे कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू। अब देखिए कुछ ना चीजें कटेंगी, वो आपने काट के ना अगले स्टेप में उस तरह चलना है आगे। देखिए माइनस का अल्फा बाय 2 ना प्लस के अल्फा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो इधर जब हम चलेंगे ना, अगर आप इधर देखें तो इधर हमारे पास प्लस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 खत्म हो जाएगा, तो माइनस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस 2 अल्फा बाय 2 आ जाएगा। तो ये देखें, ये माइनस 2 साइन पाई बाई 2 पाई ओवर 4 होल का बटा 2, जो ये ऊपर वाला है ना, ये तो चलता रहेगा ना, ये डिवीजन में 2 ये चलता रहेगा। ठीक है, ये वाला 2 चलता रहेगा साथ में। इस तरह साइन माइनस 2 अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। और जो नीचे वाली जो टर्म है ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये देखें, माइनस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2, तो ये कॉस 2 पाई ओवर 4 आ जाएगा। देखिए 2 कॉस 2 पाई ओवर 4 डिवाइडेड बाय 2, और इधर हमारे पास आ जाएगा कॉस माइनस 2 अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बच रहा है ना, पाई बाई 4 से देखिए माइनस पाई बाई 4 कट रहा है, तो मैं ये काट रहा हूँ पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो माइनस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस 2 अल्फा बाय 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ना ये 2 भी कट जाएगा। देखिए ये 2 अंदर 2 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, यहाँ माइनस साइन अल्फा ओवर 2 रह जाएगा, यहाँ माइनस 2 साइन पाई बाय 4 रह जाएगा। 2 यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये 2 इससे जाके मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 ओवर 2, तो 2 पाई बाई 4 ओवर 2 में क्या होगा, ये 2 अंदर 2 2 2 4, और 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पाई ओवर 4 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये देखें कि इसके स्टार्ट में भी 2 है, उसके स्टार्ट में माइनस 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4 साइड पे बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पहुंच जाएगा, माइनस 4 साइड पे चला जाएगा, साइन पाई बाई 4 साइन माइनस अल्फा ओवर 2 कॉस पाई बाई 4 कॉस माइनस अल्फा ओवर 2। अब वैल्यूज लगा दें, साइन पाई बाई 4 होता है 45, साइन 45 होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, और इसी तरह यहाँ पे साइन माइनस अल्फा ओवर 2 ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो माइनस है ये कहाँ गया, ये माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये प्लस 4 अब बन गया। आगे कॉस पाई बाई 4 ये भी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट होता है, कॉस 45 है ना। आगे कॉस माइनस अल्फा ओवर 2, ये कॉस वाले एंगल का माइनस साइन इग्नोर हो जाता होता है, तो इसलिए ये एज इट इज आ जाएगा कॉस अल्फा ओवर 2। अब देखें कि 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट जब इस 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 वैसे चलते रहेंगे। अब रूट और स्क्वायर ना यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, जब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 4 ओवर 2 आ जाएगा, साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 4 ओवर 2 हमारे पास आंसर 2 आएगा, तो 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा बाय 2। अगर आप देखें ना, तो ये एक फार्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा के ना इसको क्लोज कर लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा साइन टू अल्फा बाय 2। ठीक है, देखिए ये फार्मूला यूज किया है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, तो ये उसी फार्मूले के तहत हमने इसको क्लोज किया है। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 था ना, तो ये साइन 2 अल्फा बाय 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ना इस 2 से 2 भी कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास साइन अल्फा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, वही हमारी राइट हैंड साइड है।
तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, वो है साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। इसको हमने इक्वल लाना है 1/2 कॉस 2 थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ऐसे करके। अब अगर आप देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है ना, ये कौन सा फार्मूला है जिसमें दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई वाले जो हमारे फार्मूले हैं ना वो ये हैं, देखें, साइन अल्फा साइन बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल होता है कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब इशू ये है कि हमारे पास ना यहाँ पे फार्मूला बन तो जाएगा लेकिन यहाँ -2 नहीं है। तो -2 नहीं है तो हम क्या करते होते हैं, मैंने इस तरह के पहले क्वेश्चन कई किए हैं, इस -2 को उधर जाके डिवाइड करा देंगे तो -1/2 बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा। ले नेक्स्ट स्टेप में हमने पहले लिख लिया कि हम ये वाला फार्मूला यूज करने लगे, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास चूंकि साइन अल्फा साइन बीटा की फॉर्म है तो -1/2 टू उधर जाकर डिवाइड हुआ -1/2 हो गया, बाकी सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब सिर्फ हमने क्या करना है, इस फार्मूले को इसके तहत ओपन करना है। तो -1/2 एज इट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये हमारा अल्फा है ये हमारा बीटा, दोनों को एक बार प्लस कर लें और बाद में इन दोनों को माइनस कर लें, ठीक है। तो ये माइनस हो गया प्लस भी हो गया। अब जो कटते हैं ना वो काट दें, देखिए माइनस थीटा से माइनस थीटा कटेगा तो ये 2 पाई/4 आ जाएगा इधर, और इधर पाई/4 माइनस का प्लस का कटेंगे तो यहाँ पे नीचे -2 थीटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए -1/2 एज इट इज कोस 2 पाई/4 और इधर कॉस माइनस कॉस इंटू -2 थीटा। अब 2 से 2 कटेगा कॉस पाई/2 आ जाएगा और यहाँ पे कॉस 2 थीटा प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन एंगल जो है कॉस वाला इग्नोर हो जाना है। तो देखिए कॉस पाई/2 होता है कॉस 90 वो 0 होता है, 0 माइनस कॉस 2 थीटा और बाहर हमारे पास -1/2 है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 कॉस 2 थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड है। उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा पार्ट है ना वो है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा और डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सेम टर्म है लेकिन नीचे कॉस के साथ है और हमने इसको लेकर आना है tan 4 थीटा के इक्वल। अब देखो tan 4 थीटा 4 हमें कब आएगा हासिल होगा, हम किस तरह कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इस तरह का हमने पहले क्वेश्चन किया है। देखिए अगर हम साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा कर लेना तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड कराएंगे ना तो हमारे पास 4 ही आएगा, हमें चाहिए ही 4। 5 प्लस 3 ये भी 8 है, 2 पे डिवाइड होगा ना तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि हमारा फार्मूला ऐसा ना उसकी डिवीजन में 2 आता है, साइन पी प्लस साइन क्यू वाला जो फार्मूला है। तो हम इस तरह करके लिखेंगे, साइन थीटा को प्लस साइन 7 थीटा के साथ कंबाइन करेंगे, साइन 3 थीटा को साइन 3 थीटा को साइन 5 थीटा के साथ करेंगे, यही काम नीचे कॉस के साथ भी करेंगे। अब फार्मूले लगा लेंगे, साइन पी प्लस साइन क्यू वाला ऊपर और कॉस पी प्लस कॉस क्यू वाला नीचे। तो साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, और कॉस पी प्लस क्यू वाला फार्मूला जो है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2 है। ये फार्मूले यहाँ पे मैं लगाऊंगा अब नेक्स्ट स्टेप में। तो लें जी 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, इस तरह प्लस 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह डिवीजन में कॉस वाला लगना है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, इस तरह 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अब अगर आप देखें ये 8 थीटा बाय 2 4 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे -6 थीटा को 2 पे डिवाइड करोगे -3 थीटा। तो देखें कॉस साइन 4 थीटा कॉस इंटू -3 थीटा, यही काम इधर होगा। यहाँ पे इधर माइनस थीटा कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 थीटा -5 थीटा, 3 -5 -2 थीटा -2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस इंटू माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह नीचे नीचे भी जो है हमारे पास बिल्कुल सेम ऊपर की तरह एंगल्स बनेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे एंगल सेम है तो फिर जाहिर बात है आंसर सेम ही आने एंगल्स के। तो अब इसमें देखेंगे आप 2 साइन 4 थीटा लिख सकते हो, कॉस 3 थीटा, कॉस के माइनस एंगल इग्नोर हो जाते हैं, प्लस साइन में चेंज हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमने इनको प्लस साइन में चेंज कर लिया। अब अगर आप देखें ना ऊपर से 2 साइन 4 थीटा कॉमन है, नीचे से 2 कॉस 4 थीटा कॉमन है, तो ऊपर से 2 साइन 4 थीटा कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा कॉस 3 थीटा जमा कॉस थीटा, और नीचे जो है जब आप 2 कॉस 4 थीटा कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये देखिए हमारे पास वैसा ही आ गया। अब ये और ये चूंकि सेम चीज है ये कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज है। तो हमारे पास जो बाकी चीज रह जाएगी ना, बल्कि ये नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मैंने नेक्स्ट स्टेप भी बनाया हुआ है, एक बार इनको जो है वो लिखा है उस फॉर्म में।
हो ये वैसे दोनों तरह सकता है। अगर आप यहाँ भी टू टू काट दें, ये दोनों सेम चीजें काट दें, तब भी साइन ओवर कॉस tan 4 थीटा ही बचता है। या यूं करेंगे, देखिए cos 3 थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 4 थीटा। तो 2 cos 4 थीटा sin 4 थीटा एक बार ऐसे लिख लें, फिर cos 4 थीटा cos 4 थीटा लिख लें। अब भी देखिए वही काम होना है, 2 cos 4 थीटा से 2 cos 4 थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब भी tan 4 थीटा आंसर आना चाहिए। इस स्टेप के बाद आंसर लिखने चाहिए, इस स्टेप के बाद आंसर लिखने, आंसर सेम ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, cos 20 cos 40 cos 60 cos 180 सॉरी cos 80 इज इक्वल टू 1/16। ये हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, ठीक है। अब ना अगर इसमें देखें, हमारे पास ना cos 60 की वैल्यू होती है टेबल में 0 cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90। तो इनमें देखें cos 60 हमारे पास है, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन कुछ मिनिमाइज हो जाए। तो ये 1/2 साइड पे कर देंगे, 1/2 cos 20 cos 40 cos 80 हमारे पास रह जाएगा अगले स्टेप में। तो देखें वही हुआ 1/2 cos 20 cos 40 cos 80, 1/2 cos 20। अब देखें यहाँ पे फार्मूला है cos 40 cos 80 पे ना ये फार्मूला लगेगा कौन सा फार्मूला, प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा। प्रोडक्ट वाला फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, ये वो फार्मूले हैं, cos अल्फा 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। हमारा फार्मूला जो है वो जो सिचुएशन है ना हमारे पास क्वेश्चन में, वो ये है cos अल्फा cos बीटा, दो चीजें हैं हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही, तो 2 फिर हम ये उधर डिवाइड करा देंगे, तो 1/2 cos इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। 1/2 ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हम फार्मूला इस तरह लगा लेंगे 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने यूं ही किया, 1/2 cos 20 ये तो साइड पे ही रहे हैं। अब यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है 1/2 cos p cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा है 40 और 80 हमारा बीटा है। तो 1/2 cos 20 एज इट इज, तो 1/2 cos ये 120 डिग्री, और ये बन जाएगा 1/2 cos 40 माइनस 80 करेंगे ना तो -40। अब cos का माइनस साइन इग्नोर हो जाता है एंगल में जो होता है माइनस साइन, तो cos 40 प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये -1/2 आ जाएगा ना, cos 120 माइनस में होता है -1, तो ये -1/2 प्लस cos 40। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इस 1/4 को ना अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/8 cos 20, और ये हो जाएगा प्लस 1/4 cos 20 cos 40 मल्टीप्लाई हो गया ना अंदर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये -1/8 cos 20 एज इट इज लिखा रहेगा प्लस 1/4। अब अगर आप देखें यहाँ पे दोबारा फार्मूला लग रहा है, देखिए cos अल्फा cos बीटा है, तो ये किसके इक्वल होता है 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा, जैसे ऊपर लगाया था ना फार्मूला बिल्कुल वैसे ही, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे एक फार्मूला और लगेगा, दो बार फार्मूला लगेगा इन क्वेश्चंस में। तो अब देखें ये 2 मल्टीप्लाई 4 ये 1/8 हो जाएगा, ये चीज़ तो वैसे ही साथ साथ चलती रहेगी, -1/8 cos 20। तो यहाँ पे देखें ये अब जब हम करेंगे सॉल्व, ये cos 60 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/8 cos 60, और इसी तरह ये 1/2 उसके साथ भी है, ठीक है। तो ये 1/8 cos -20 आ जाएगा। अब cos का माइनस साइन जो है वो इग्नोर हो जाता है एंगल में जो होता है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये cos 20 हो जाएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये cos 20 हो गया, ये 1/8 एज इट इज आ गया, cos 60 की यहाँ 1/2 लगा दिया। अब प्लस 1/8 cos 20, ये माइनस 1/8 cos 20 है, तो ये इसके साथ कैंसिल करवा देंगे। कैंसिल जब हो गया तो हमारे पास 1/, ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 हो जाएगा, तो ये 1/16 आ गया, और 1/16 हमारी राइट हैंड साइड होती है। साइन π/9 साइन 2π/9 साइन π/3 साइन 4π/9 इज इक्वल टू 3/16। ये अब हमारा क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन π/9 2π/9 π/3 4π/8, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन को छोटा किस तरह करेंगे, जैसे पिछले में किया था। ये जो π/3 है ये हमारे पास होता है साइन 60, और साइन 60 जो है √3/2 होता है। तो साइन 60 √3/2 लिख के ये साइड पे कर देंगे, और ये साइन π/9 ये छोटा है तो इसको हम साइड पे कर देंगे। और ये जो बड़ी वाली वैल्यूज होती है ना, एंगल बड़े एंगल होते हैं, इन पे फार्मूला लगाया जाता है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला। तो फार्मूला देख लें एक बार, साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला, उसमें पीछे -2 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा इधर जाके, -1/2 cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा।
एक तरीका तो ये है कि आप -1/2 करके जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने किया तब कर लें। एक तरीका और भी है, मैं आपको दोनों करवाना चाहता हूँ ताकि आपको जो ईज़ी लगे आप वो कर लिया करें। अब देखिए यहाँ देखिए साइन अल्फा साइन बीटा लिखा हुआ है, हमें सिर्फ यहाँ -2 ही चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे -2 यहाँ खुद लिख देंगे। जब आप -2 खुद लिखेंगे ना, फिर मैथ का रूल है हमें उतना ही चीज़ से डिवाइड भी करवाना पड़ता है। तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको -2 पे डिवाइड भी करेंगे। जब आप -2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो ये जो 2 है ना ये 4 बन जाएगा। देखिए ये 4 हो गया और ये माइनस साइन वो वाला आ जाएगा जो माइनस हमने -2 से किया ना डिवाइड, तो ये -3√/4 बन जाएगा। ऐसे भी ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा ये इक्वल होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब जो आपको इजी लगे आपने उसको फॉलो कर लेना मेथड को, दोनों से मैंने कर दिया। तो ये तो चीज़ तो वैसे ही चलती रहेगी। इसको सॉल्व करेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा, 4 + 2 6π/9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा, 2π - 4π तो -2π/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉज ये देखें कट जाएगा, 2π/3 बन जाएगा ना, 3 के टेबल में कटेगा, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। तो इधर क्या हो जाएगा, कॉज का माइनस वाला जो साइन है ना एंगल का वो इग्नोर होकर +2π/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3√/4 साइन π/9 आ जाएगा और cos 2π/3 इसकी वैल्यू हमारे पास होती है cos 120 की, ये cos 120 बनता है ना, तो -1/2 होता है, तो यहाँ पे माइनस cos 2π/9। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कराना है अंदर। तो देखिए जब 3 स्क्वायर रूट इस -1 से मल्टीप्लाई ये यहाँ पे ऑलरेडी -3 स्क्वायर रूट है तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3√/8 साइन π/9 आ जाएगा और माइनस ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3√/4 साइन π/9 cos 2π/9। ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो 3√8 साइन π/9 प्लस 3√8 एज इट इज आ जाएगा। और ये जो चीज़ है ना साइन π/9 cos 2π/9, ये हमारा फार्मूला है साइन अल्फा cos बीटा। सबसे पहला फार्मूला साइन अल्फा cos बीटा, इसमें वैसे तो 2 होता है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा ले, वो काम करना है वो कर लें, या 2 को तो डिवाइड करा दे, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल लिख लें। ठीक है, तो ये देखें 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लें इधर भी और इधर भी एलसीएम लें 9, इधर एलसीएम लेंगे तो हमारा बन जाएगा 2π + π 3π/9 और यहाँ बन जाएगा -π/9। ठीक है ना, पाई - 2π - पाई होता है ना, तो एलसीएम 9 तो -π/9 बन जाएगा। 3√8 साइन π/9 प्लस 3√8 और ये देखिए साइन 3π/9 और साइन -π/9 आ गया। ठीक है, तो 3√8 साइन π/9 प्लस 3√8 साइन π/9 और प्लस ये देखिए इसका जो क्योंकि साइन है ना, साइन का जो एंगल का माइनस साइन होता है ना वो इग्नोर नहीं होता, वो साइड पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ माइनस और ये जब इसे मल्टीप्लाई होगा ना -3√8 साइन π/9 आ जाएगा। तो ये अब जो है किसी की हम वैल्यू लगा सकते हैं तो वो हम लगा लेंगे। 3√8 साइन π/9, 3√8 साइन π/3 जो है साइन 60 होता है, वो 3√2 होता है वो लिख देंगे, -3√8 साइन π/9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये दोनों ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 का स्केयर हो जाएगा, रूट स्केयर कट जाएंगे, ये 3 बन जाएगा और नीचे 8 2 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है तो इसलिए प्लस माइनस काट जाएंगे, तो 3/16 आ जाएगा, यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड और आखिरी पार्ट है, साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 इज इक्वल टू 1/16 है। तो इसमें देखें हम कौन सी वैल्यू लगा सकते हैं, साइन 30 लगा सकते हैं, तो 1/2 लिख दें यहाँ पे, बाकी वैसे लिख दें। अब 1/2 साइड पे कर दें, इनमें एंगल छोटा कौन सा साइन 10 है वो साइड पे कर दें, 1/2 साइन 10 साइड पे कर दिया और बाकी जो हमारे पास रह गया है वो देखें साइन 50 साइन 70 है। ठीक है, अब यहाँ 2 साइन अल्फा साइन बीटा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और फिर उतने से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2, तो अब यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसने डिवाइड करेंगे तो ये पीछे 2 2 ज़ा 4 तो -1/4 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/4 साइन 10 साथ साथ चलता रहेगा, माइनस में है और ये cos 120 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा cos -20। ये नेक्स्ट स्टेप में cos 20 प्लस का हो जाएगा, एंगल cos का है ना माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो ये -1/4 साइन 10 एज इट इज, तो उसकी वैल्यू लगाई
-1/2 आ गया, माइनस cos 120 -1/2 होता है ना, पिछले क्वेश्चन में पुट किया, तो ये माइनस cos 20 एज इट इज। अब देखें इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/8 sin 10, और इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 sin 10 cos 20। ठीक है, तो ये 1/4 को साइड पे कर देंगे, ये फिर फार्मूला बन जाएगा, दो बार फार्मूला लगता है ना, sin 10 cos 20। अब sin अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला है, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 1/2 sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो मैं एक बार जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने वाला लगा देता हूँ, ताकि आपको दोनों मेथड का पता हो, या फिर दूर डिवाइड करा लिख रहे हैं, दोनों मेथड ठीक है, जो आपको ईजी लगे। तो ये 1/8 sin 10 साथ साथ चलता रहेगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/8 sin 30 हो जाएगा। पहले ये देखें ना, 1/4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 1/8 बन जाएगा sin 30। और इधर देखें, ये 10 - 20 करोगे ना, तो हमारे पास -10 आएगा। तो ये 1/8 अब इसके साथ भी है, उसके साथ भी है, दोनों के साथ हम लिख देंगे 1/8 sin 30 माइनस 1/8 sin 10। अब देखिए माइनस 1/8 sin 10 और प्लस 1/8 sin 10 काट दें, इसी स्टेप में काट दें या अगले स्टेप में काट दें, तो अगले स्टेप में हम काट देते हैं, यहाँ पे काट देते हैं। अब ये देखें 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 1/60, क्यों एक स्टेप और बनना तो है ही सही ना, तो फिर इसलिए अगले स्टेप में ही काट दें, वो रहने दें, तो हमारा 1/16 आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने ना प्रूव ये करना है sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और हमने डिड्यूस sin 15 की वैल्यू भी निकालनी है एंड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos 2 थीटा। अब ना हमने पिछली एक्सरसाइज 10.3 में एक फार्मूला पढ़ा था sin 3 थीटा का। sin 3 थीटा का फार्मूला होता है ये, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, वो लगा देंगे। मैं आपको ना ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फार्मूले जो है ना, हमने 10.3 जब मशक पढ़ी थी ना, तो उसमें ये हमने किए थे। ये फार्मूला यहाँ पे एक यूज होना है, cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के। ये एक फार्मूला भी यूज होना है इन क्वेश्चन में आगे। इसके अलावा जो मैं दूसरे फार्मूले की बात कर रहा हूँ sin 3 थीटा वाला, वो ये है sin 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला भी है, ये यूज होना है। तो देखें ये हमने sin 3 थीटा की जगह उसका फार्मूला लगा दिया, और 1 + 2 एज इट इज, और cos 2 थीटा की जगह वहाँ पे उस जो मैंने अभी आपको फार्मूला दिखाया कि ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने साइड में हिंट लिख दिया कि हमने ये फार्मूला यूज करके लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, और ऊपर से अगर आप देखें ना, यहाँ पे sin थीटा वहाँ भी sin थीटा, तो एक sin थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ पे sin स्क्वायर रह जाएगा। लेंगे sin थीटा कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 + 2 को अंदर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 अंदर 2 हो गया। ये देखें, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 अंदर 2 हो जाएगा, और 2 × 4 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये 4 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो sin थीटा इंटू 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा वैसे ही आएगा, 1 + 2 3 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, ऊपर भी 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, नीचे भी 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, कैंसिल कर दें, हमारे पास sin थीटा रह गया। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है यही। अब हमने उन्होंने हमें ये भी कहा है कि sin 15 की वैल्यू लगाएं, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिख लेंगे, थीटा की जगह 15 पुट कर देंगे, तो sin 3 × 15, नीचे 1 + cos 2 × 15। ठीक है, तो ऐसे करके sin 15 की हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारी, तो ये sin 45 हो जाएगा, 1 + cos ये 2 × 15 ये 30 हो जाएगा। हमारे पास sin 45 भी होता है, cos 30 की वैल्यू भी होती है, वो लगा देंगे। sin 45 1/2 स्क्वायर रूट होता है, और डिवाइडेड बाय 1 + 2, आगे cos 30 की जगह स्क्वायर रूट 3/2, अब 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 + 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप ये देखें कि ये 1/2 स्क्वायर रूट है ना, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट मतलब ये 2 स्क्वायर रूट नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, तो हमारे पास रह जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट इंटू 1 + 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू sin 15। अब 2 स्क्वायर रूट को अंदर करा दें मल्टीप्लाई, तो ये 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंदर 2 स्क्वायर रूट जब 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास sin 15 की वैल्यू आ गई, बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है tan 75 माइनस tan 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे tan 75 माइनस tan 15। अगर हम देखें ना हमारी इस एक्सरसाइज में tan वाला कोई फार्मूला ही कोई नहीं था, लेकिन 10.2 में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो ये वाला अगर आपको याद हो, tan इंटू ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए tan बी। यहाँ प्लस हो तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस हो जाता है। अगर नीचे यहाँ माइनस हो तो ऊपर tan ए माइनस tan बी हो जाएगा, नीचे 1 प्लस tan ए tan बी हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्लस जो हमारी चीज है ना यहाँ पे वो है tan 75 माइनस tan 15। तो ये 75 जो है अगर हम इसको यूं करके लिख लें 45 प्लस 30, क्योंकि 45 और 30 की वैल्यूज हमारे पास होती हैं, तो tan 45 प्लस 30 इसको लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे 45 माइनस 30। 45 माइनस 30 15 होता है, प्लस करेंगे तो इनको 75 होता है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला प्लस वाला लग जाएगा, वहाँ माइनस वाला लग जाएगा, तो इधर फार्मूला लग जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ये माइनस एज इट इज और यहाँ माइनस वाला tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब इन वैल्यूज को लगा दें। tan 45 1 होता है, तो 1 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 45 1 होता है। tan 30 1 से मल्टीप्लाई हो तो tan 30 बन जाएगा। इधर देखें ये 1 हो गया, 1 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये tan 45 1 1 tan 30 से मल्टीप्लाई tan 30 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें कि इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं। tan 30 होता है 1/3 स्क्वायर रूट, तो नेक्स्ट स्टेप में लगा दें 1/3 स्क्वायर रूट, इधर भी 1/3 स्क्वायर रूट, इधर भी 1/3 स्क्वायर रूट, इधर भी 1/3 स्क्वायर रूट। अब ऊपर देखें 3 स्क्वायर रूट एलसीएम आ रहा है, 3 स्क्वायर रूट को एलसीएम से जब सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 3 स्क्वायर रूट, और 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 बच जाएगा ऊपर। टेकिंग एलसीएम मैंने हिंट लिख दिया है, तो 3 स्क्वायर रूट ऊपर एलसीएम आएगा तो ऊपर 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 बन जाएगा। इसी तरह जब नीचे 3 स्क्वायर रूट आप एलसीएम लोगे, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 3 स्क्वायर रूट माइनस एज इट इज आ गया, 3 स्क्वायर रूट पर डिवाइड होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखें ये 3 स्क्वायर रूट इस 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह ये इधर भी होगा, एलसीएम लेंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट से 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऊपर रह रहे देखें 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 है, और इधर देखें 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 है। ठीक है, अब हम इसको मजीद सॉल्व नहीं अभी कर पा रहे, एक एलसीएम और लेना चाहिए, तो एक एलसीएम हम अगेन ले लेंगे इसका। तो जब हम इसका अगेन एलसीएम लेंगे, देखें 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 एलसीएम आएगा, तो जब इसको एलसीएम को ऊपर रख के इधर डिवाइड करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 से 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 कट जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 बचेगा। 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर सेम चीज है तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह जब हम इसको ये वाली टर्म को ऊपर रख के इस पे डिवाइड कराएंगे तो 3 के स्क्वायर रूट प्लस 1 से 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 कैंसिल, 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 उससे मल्टीप्लाई होगा, सेम चीज है 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें a प्लस बी होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर है, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, तो ये फार्मूले नेक्स्ट स्टेप में हम लगा देंगे। तो मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर माइनस, तो चूंकि माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट डालनी चाहिए क्योंकि उससे साइन चेंज होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ माइनस 2ab और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ना रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो यहाँ 3 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा, यहाँ भी रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, 3 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा माइनस 2 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 3 प्लस 1 देखें कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस ये 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। जो कटते हैं ना वो काट दें, 4 माइनस 4 कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 3 स्क्वायर रूट 4 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। अब देखें जब आप उसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमारे पास 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है cos 15 माइनस cos साइन 15 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, ये लेकर आना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं cos 15 माइनस साइन 15। ठीक है, अब 15 को हम लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था 45 माइनस 30, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं 45 और 30 की टेबल के अंदर, माइनस साइन 45 माइनस 30 इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हम लिख लेंगे। अब हम यहाँ फार्मूले लगा देंगे, यहाँ पे फार्मूला लगेगा cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये भी 10.2 का फार्मूला है। ये फार्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दरमियान में माइनस होना तो यहाँ प्लस आता है। अब यहाँ है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, ये फार्मूला होता है साइन अल्फा साइन बीटा
माइनस कॉज अल्फा कॉज बीटा। तो देखिए कॉज अल्फा कॉज बीटा, अल्फा हमारा 45 बन जाएगा, बीटा 30 बन जाएगा। नेक्स्ट आप में इनकी वैल्यूज लगा दें बस। कॉज 45 1/2 स्क्वायर रूट कॉज 30 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट साइन 30 1/2 माइनस, अब इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट कॉस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट साइन 30 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 3 स्क्वायर रूट और नीचे 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई होकर आपस में एक टर्म बन जाएगी। इस तरह ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये एक टर्म बन जाएगी। माइनस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये एक टर्म बन जाएगी। बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब देखें कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहे, ये देखें ये चीज और ये चीज सेम है, साइन डिफरेंट है तो कैंसिल कर दें। 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एलसीएम आ गया तो ऊपर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2/2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो 1/2 स्क्वायर रूट, यही हमारी राइट हैंड साइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा। ये हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब अगर आप देखें ना, ऊपर हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जमा में लिख लें साइन अल्फा प्लस बीटा, एक बार माइनस में लिख लें साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा लिख लें एक बार साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लिख लें। साइड पे हिंट लिख दें कि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ए माइनस बी हो जाएगा, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये ए प्लस बी हो जाएगा, और नीचे उसी तरह ये फार्मूला है हमारे पास साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये कौन सा फार्मूला है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा तो बना हुआ है, सिर्फ पीछे अगर 2 लग जाए ना तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो मैथ में रूल है अगर आपने मल्टीप्लाई 2 करवाना है ना तो फिर उतना ही डिवाइड बाहर करा देंगे, तो 1/2 से हम डिवाइड करा देंगे, तो इससे और इससे हम 2 मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 2 को इससे भी मल्टीप्लाई 2 से किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया ताकि ये फार्मूला बन जाए। अब ये बन गया साइन 2 अल्फा, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता, तो इसलिए हम दोनों के साथ 2 से मल्टीप्लाई करा के बाहर 1/2 लगा देंगे ताकि फार्मूला हमारा बन जाए। ऊपर हम फार्मूला ओपन करेंगे, देखें ये फार्मूला है साइन पी माइनस साइन क्यू का, ठीक है। वो होता है 2 कॉज ए प्लस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरह इधर जो है ये कॉज साइन पी प्लस साइन क्यू, ये 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉज पी माइनस क्यू ओवर 2, ये तो इसी एक्सरसाइज के फार्मूले है ना। और नीचे जो है हमारा वही ये चीज़ जो है साइन 2 अल्फा बन जाएगी, और ये हमारे पास साइन 2 बीटा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करेंगे हम, 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। हमने ये क्या किया कि जो प्लस वाले एंगल्स है ना वो इधर इकट्ठे कर लिए और माइनस वाले इधर कर दिए, ठीक है ना। इधर ऐसे था ना एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, प्लस वाले हमने इधर कर दिए क्योंकि दोनों के साथ सेम सिचुएशन है, वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनको रीअरेंज कर देंगे, प्लस वाले इधर माइनस वाले इधर कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें ना आसानी हो जाएगी। बाकी नीचे वही ऐसे ही चलता रहेगा 1/2 साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। अब ये जो स्टेप हमने किया है ना इससे हमें फायदा ये हुआ है कि ये फार्मूला बन गया ना 2 साइन अल्फा कोस बीटा, मतलब जो हम फार्मूला पढ़ते हैं ना साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये देखिए वही तो है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इधर भी देखें 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये साइन 2 थीटा के बराबर है। यहाँ पे थीटा हमारा अल्फा जमा बीटा ओवर 2 है, तो मतलब ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। और ये जो बटे में हमारे पास चीज है 1/2 साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, इसका जो 2 है ना ये तीसरा बटा है, ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें वो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया नीचे से, और बाकी ये फार्मूले बन गए, हमने क्लोज कर दिए 2 साइन अल्फा कोस बीटा को साइन 2 अल्फा और इधर साइन 2 अल्फा लिख लिया, ठीक है।
अब अगर आप देखें यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बन गया ऊपर 2 साइड पे साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इधर साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये स्टेप 2 बार हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा, और इधर हमारे पास रह जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और जो हमारे पास नीचे टर्म थी, ये देखें नीचे वाली जो टर्म थी ना हमारे पास, ये साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, ये देखें ये साइन पी माइनस साइन क्यू है, 2 कॉज पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये फार्मूले इतने हैं कि ये दिमाग की जो है वो सही नहीं बन जाती है। अब देखिए यहाँ दोबारा फार्मूला लग गया है, तो ये अब जो ये वाला जो फार्मूला है ना, इसलिए लगा है ताकि ये दो खत्म किया जा सके, ये दो को दो से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास देखिए कटने के बाद साइन अल्फा प्लस बीटा, इधर साइन अल्फा माइनस बीटा बन चुका है, और इधर हमारे पास देखें कॉज, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इधर देखें 2 कॉमन ले लेंगे अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा। तो अब इधर भी 2 से 2 काट दें, ये भी 2 से 2 काट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा ऊपर, और नीचे देखें कॉज अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा से साइन अल्फा माइनस बीटा खत्म हो जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये होता है टेन अल्फा प्लस बीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्रूव ये करना है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा दैट इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2 साइन गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। ये हमारा क्वेश्चन है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, साइन पी प्लस साइन क्यू, ये एक फार्मूला लग जाएगा, इधर साइन पी माइनस साइन क्यू, तो यहाँ पे पी हमारा गैमा बनेगा, क्यू हमारा ये वाला एंगल क्यू बन जाएगा। तो यहाँ फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये साइन पी प्लस साइन क्यू, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरह इधर साइन पी माइनस साइन क्यू, ये 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, और इधर पी मतलब गैमा माइनस क्यू ओवर 2। अब देखिए क्यू हमारा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, लेकिन चूंकि उसके पीछे माइनस आया ना, इसलिए सारे साइन चेंज कर दिए मैंने इसी स्टेप में, अगले स्टेप की बजाय इसी स्टेप में हमने काम कर दिया। अब देखिए जो कुछ चीजें कटेंगी वो काट देंगे, बाकी जो नहीं कटेंगी वो वैसे लिख देंगे। तो देखिए 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एक बार एज इट इज आ जाएगा, कॉज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 कॉज, यहाँ पे देखें गैमा प्लस गैमा, ये 2 गैमा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2 आ जाएगा। और इधर अगर आप देखें तो इधर हमारे पास ये जो चीज है गैमा प्लस का और माइनस का खत्म हो जाएंगे, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये वाला जो माइनस है ये इसको प्लस माइनस माइनस होके माइनस 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा 2 गैमा ओवर 2 साइन, अब ये हमने बाहर माइनस लिया कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो अंदर अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और ये जो माइनस कॉमन लिया हुआ जो निकलेगा ना वो इसको माइनस कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट उसी तरह 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इसको इसी तरह चलाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है रह जाएगा कॉज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 माइनस कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये वाली टर्म कहाँ गई, देखिए ये साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इसमें भी था, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इसमें भी था, तो ये हमने ना कॉमन ले लिया, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, तो 2 तो पहले साइड पे है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 जब हम कॉमन लेंगे ना तो अंदर हमारे पास यही रह जाएगा अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और इधर हमारे पास रह जाएगा ये माइनस 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2, ठीक है। तो बाकी अब ये वाली साइड एज इट इज आएगी, ये देखें ये फार्मूला कोज पी माइनस कोज क्यू का, तो होता है माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है। और ये जो बटा है ना, ये होल का बटा, ये नीचे चलता रहेगा 2, और इस तरह इधर क्या हो जाएगा साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। अब माइनस एंगल हमारा क्यू ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा, लेकिन चूंकि पीछे माइनस आ गया इसलिए साइन इसके चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2, और होल की डिवीजन में क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें ये जो माइनस 2 है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 4 हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा साइन
देखते हैं कुछ चीज़ें कट रही हैं वो काट देंगे। माइनस बीटा से देखें प्लस बीटा कैंसिल हो रहा है, अल्फा प्लस अल्फा ये हमारे पास बन जाएगा 2 अल्फा 2 गैमा। ठीक है, तो हमारे पास 2 गैमा 2 अल्फा ओवर 4 है क्या। यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें साइन अल्फा माइनस बीटा है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गैमा है। अब इसमें से भी देखिए कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल होगा, माइनस बीटा माइनस 2 गैमा, और ये 2 टू ज़ा 4, जैसे यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 हुआ तो ये 2 टू ज़ा 4 हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे -4 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एज इट इज चलेगा। अब यहाँ से अगर आप देखें हम 2 कॉमन ले सकते, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें अगर, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा गैमा प्लस अल्फा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, गैमा 2 कॉमन लेने के बाद गैमा प्लस अल्फा बन जाएगा, और इधर अगर आप देखें -2 कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा हमारे पास बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ठीक है, अब जो करते हैं वो काट दें, देखिए 2 1 2 2 2 4, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 रह जाएगा, गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 रह जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला 2 जो है इस 2 को कैंसिल कर देगा, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है स्टार्ट में, ये जो इसके स्टार्ट में माइनस है एंगल के स्टार्ट में, ये कहाँ जाएगा, ये अगर आप देखें हमारे पहले जो यहाँ पे -4 चल रहा है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस +4 बन जाएगा, तो 4 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन गैमा प्लस अल्फा बाय 2 साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो लें जी, हमारी 10.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चैप्टर 11 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।